और बरसात की वजह से कुछ लोग एब्सेंट हो गए ना, लाइव हो गए। ओके ओके ओके, चलिए तो आगे बढ़ा गए कल से आगे। और हमने लास्ट में स्टार्ट किया था बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, है ना, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। इसमें कुछ चीजें हमने देखा था। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखना है ना, क्वेश्चन को थोड़ा नोट करिएगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी क्वेश्चन को नोट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ऑफलाइन वाले भी नोट करेंगे। बारिश होगा तो अपना व्यवस्था कर लीजिएगा आने का, ऐसा नहीं कि बरसात का मौसम है तो छुट्टी रहेगा। बारिश होगा क्लासेस फिर भी चलेगा। देखिए आपको क्या लग रहा है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो अभी आपने लिखा, ये क्वेश्चन और ये ऊपर वाला क्वेश्चन दोनों तो सेम ही है, बस यहां पर रेशियो इंटीजर में था और यहां पर रेशियो किसमें, फ्रैक्शन में है। तो ये चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि जब रेशियो फ्रैक्शन में रहेगा तो एलसीएम से गुणा करके उसको हम इंटीजर में बदलेंगे सबसे पहले, और इंटीजर में जैसे ही इस सारे फ्रैक्शन को हम बदल लेंगे फिर ये वाला सवाल हो जाएगा। फिर हमने कल 2-3 तरीके देखा था, जो आपको अच्छा लगे उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए यहां पर सबसे पहला काम है जो रेशियो फ्रैक्शन में है ना उसको इंटीजर में बदलना, इसको इंटीजर में बदलना है। तो आप बताइए, मैंने आपको बताया था इंटीजर में बदलने का तरीका। देखिए 9 और 3 का लसा लेंगे, कितना होगा, 9 होगा, और ये 9 से गुणा हम यहां भी कर देंगे और ये 9 से गुणा यहां भी कर देंगे। मैंने कहा था जब रेशियो फ्रैक्शन में हो, जो नए विद्यार्थी हो भी सुन लीजिए, जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर में बदलने के लिए हम हर का लसा से इन दोनों में गुणा करते हैं। तो यहां पर 9 और 3 का लसा कितना हो गया, 9, और 9 से यहां भी गुणा कर दिए, 9 से यहां भी गुणा कर दिए, तो ये 9 से 9 खत्म हो गया और ये 3 से कटेगा 3 बार में। तो आप समझ सकते हैं 2:3 हो गया। फिर इसके बाद ये 7 और 14 का लसा कितना होगा, 14 होगा, तो 14 से गुणा आप यहां भी कर दीजिए और 14 से गुणा आप यहां भी कर दीजिए। आप देख सकते हैं 7 से 14 कटेगा 2 बार में और 14 से ये 14 खत्म हो गया। आप यहां पर देख सकते हैं B/C कितना हो गया, 4:5 हो गया, 4:5 हो गया आपका। इसके बाद आप इसका लसा देखिए कितना है, 10 है, तो 10 से गुणा हम यहां भी कर देंगे और 10 से गुणा हम यहां भी कर देंगे, है ना। 10 से ये 10 खत्म और 5 से ये 2 खत्म आपका। तो आप हमें बताइए कितना हो जाएगा, 7:6 हो जाएगा, 7:6 हो जाएगा। अब बताइए जी, हमें लिखना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D लिखना है ना, D लिखना है, D लिखना है। चलिए बोलिएगा, A अनुपात B कितना दिया, सब लोग देख के बोलिए, 2:3। तो यहां पर हमने लिख दिया, इसके सामने 2:3 लिख दिया। फिर B अनुपात C कितना है, तो 2 दूना 4:5, ये 4 हो जाएगा ना, गुना होकर 4:5, तो यहां पे हम 4 लिख देंगे और यहां पर हम 5 लिख देंगे। फिर इसके बाद यहां पर क्या दिख रहा है, C/D, C/D, बट क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है, क्वेश्चन में D/C दिया है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में D/C दिए हैं, हम उल्टा पढ़ लेंगे। जैसे D/C कितना है, 7:6, 7:3 दूना 6, 7:6, D अनुपात C 7:6, तो आप हमें बताइए C अनुपात D कितना होगा, तो इधर रख देंगे, 6:7 हो जाएगा।
तो यहां पर आपका हो जाएगा 6:7, 6:7 हो जाएगा आपका। देख लीजिए, ए बी के सामने, बी सी के सामने और सी डी के सामने। यहां पर दिया है डी अनुपात सी दिया है 7:6, हमने उलट के लिख दिया तो ये सी अनुपात डी हो गया है ना। ए अनुपात बी के सामने, बी अनुपात सी के सामने, सी अनुपात डी के सामने। कल के सवाल बताया था ना ये, कल के क्लास में। अब देख लीजिए, यहां पर मैंने आपको क्या कहा था, खाली जगह को पड़ोसी से भर देना है। हाँ देखिए, ये खाली जगह है तो पड़ोसी में 3 है, तो 3 यहां भी लिखेंगे, फिर 3 यहां भी लिखेंगे। फिर ये खाली जगह का पड़ोसी कौन है, 5 है। फिर ये वाला खाली जगह का पड़ोसी कौन है, तो ये 6 है। और इसका पड़ोसी 4 है। मतलब उसी रेशियो में लिखना है। मतलब ये इस जगह का पड़ोसी, ये 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और ये 4, लेकिन इसी लेवल का होना चाहिए। अच्छा, ये सब याद रहता है नहीं, इसी लेवल का होना चाहिए पड़ोसी, ये सब ज्यादा याद रहता है। अच्छी बात है, तो ये चीज आपको लेना है। अब सिंपली देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, अगर आप देख सकते हैं चारों में अगर कुछ कॉमन है तो आप काटिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा। मान लेते हैं अभी नहीं काटिएगा तो फिर गुणा करने के बाद काटना पड़ेगा। तो 3 से कट रहा है क्या, एकदम काटिए, 3 से कट रहा है। देखिए 3 ये खत्म हो गया, ये वाला 3 खत्म, ये वाला 3 खत्म। अब यहां तो 3 नहीं है, लेकिन यहां पर 3 है। बस एक गुणा होगा तो पूरा एक साथ हो जाएगा। कहीं से भी 3 खत्म, ये 3 यहां 3 ना काट करके आप यहां 3 काट सकते थे। तो एगो 3 इसमें, एगो 3 इसमें, एगो 3 एगो इसमें, कहीं भी रहे आपको खत्म करना है। चलिए, इसके बाद आपको रेशियो लिखना है। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा तो सीधे गुणा करें। 2 चौके 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर यहां पर 6 चौके 24 हो जाएगा, फिर यहां पर 30 हो जाएगा, और यहां पर 35 हो जाएगा। और ये हमारा रेशियो हो जाएगा 16, 24, 30, 35 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, बस ऊपर ये इंटीजर में दिया हुआ है और यहां पर ये फ्रैक्शन में दिया था। तो मैंने ये चीजें बहुत पहले 2 क्लास 3 क्लास, मतलब अभी ओवरऑल 4 क्लास आपका हुआ है, तो मैंने 2-3 क्लास पहले ही इसको बताया था, शायद सेकंड क्लास में, कि जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर में बदलने के लिए हर के लसर से गुणा करते हैं। इंटीजर में बदल के इसे लिख दिए इस तरीके से। आदित्य कुमार, विकास, सुधांशु, अविनाश, अभिषेक, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। अभिषेक का गड़बड़ है, यहां पर 16 होगा ना कि 48 होगा। बोलिए फिर से, ये जो 2 है उससे कौन सा 2, ये वाला आपस में, इसमें 2 से ये 2 खत्म, ये 2 से यहां खत्म, 2 से ये कटेगा, इसमें कोई 2 से कटेगा, सबने कटना चाहिए। 2 को भी काट देंगे, 2 इसमें काटते, 2 इसमें काटते, 2 इसमें काटते, लेकिन इसमें 2 नहीं था। मतलब जो संख्या आप काट रहे हो ना वो सबने होना चाहिए। जैसे 3 यहां भी था, यहां भी था, यहां भी था, यहां भी था, ताकि कोई संख्या सब में नहीं है। 2 इसमें था, इसमें था, इसमें था, इसमें नहीं था, इसलिए 2 से नहीं काटा। जब ऐसा नहीं कटेगा तो सिंपली गुणा कर दीजिएगा। कुछ डाउट है किसी को? बाकी आप चाहे तो यहाँ के बाद जब A:B मिल गया, B:C मिल गया, C:D मिल गया, तो इसके अलावा और तरीके आप लगा सकते हैं। एगो तरीका याद है, क्या बताए थे कल, ये वाला, सीधे इसे गुणा बताए थे, रेड वाला, इसे ये 2 गुना 4 गुना 6, ऐसे पहला स्टेप। और फिर देखिए 3 गुना 4 गुना 6, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ बताते ऐसे ऐसे, 3 गुना 5 गुना 6, और फिर चौथी बार सीधे सीधा 3 गुना 5 गुना 7, वो भी लगा सकते हैं। बढ़े आगे, वहां बैठ गए, ठीक है, वहां 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 जगह है तो बैठे, तो वहां बैठ जाए, फिर आगे वाले बेंच पे, वहां पे किनारे में।
कॉमन वाला तरीका, ठीक है, जो आपका हुक्म हो। देखिएगा दूसरे तरीके यहां पे लगा दे रहे हैं। देखिए आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। देखिए ए अनुपात बी कितना आया है बताइए यहां पर देख करके, सब लोग बोलिएगा तो 2:3। और अगर आपसे कहा जाए बी इज टू सी, बताओ कितना। देखिए ये 2 और ये 2, 4 हो गया और अनुपात 5 हो गया। ये 4:5 हो जाएगा। फिर यहां पर C/D लिखिए। ये C पहले और D पीछे, इसमें था D पहले C पीछे, तो इसको उलट देंगे ना तो 6 पहले आ जाएगा, 7 पीछे आ जाएगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हमें लिखना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D लिखना है। ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं जी। देखिए इन दोनों में क्या है, पीछे से बैलेंस करें, इन दोनों में कौन है, C है, तो C इसमें कितना, अच्छा C इसमें कितना 6 है। तो क्या 5 और 6 को बराबर कर सकते हैं, कैसे। देखिए ये वाले 5 से इसमें गुणा कर देंगे और ये वाले 6 से इसमें गुणा कर देंगे। देखिए C बराबर हो चुका है, C हो चुका है कितना 30 और यहां पर C हो चुका है 30। अच्छा C को तो बैलेंस कर लिए, अब थोड़ा B को बैलेंस कर लेते हैं। B बताइए इसमें कितना हो गया, 6 चौके 24 हो गए। B कितना हो गया 24 और इसमें B कितना है 3, तो लग रहा है कि 8 से गुणा कर देंगे तो 24 बन जाएगा। अब देखिए यहां पर C भी बैलेंस हो गया, B भी बैलेंस हो गया। दोनों बैलेंस हो गया तो खाली लिख दीजिए अनुपात B अनुपात C। बोलिएगा A कितना होगा तो 8 दूना 16 हो जाएगा। B कितना होगा तो 6 चौके 24 हो जाएगा। C ढूंढिए, C यहां पर है ना, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। D देखिए यहां पर है तो 7 पंचे 35 हो जाएगा। ये चौथा नंबर तरीका हो गया ये। तो बहुत, मैंने क्या बोला था कल के, मैंने बोला 5-6 तरीके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सब देखने का मतलब सब खिचड़ी हो जाएगा फिर आपका। दोनों एगो दोगो तरीका फॉलो करिए, उसी से काम हो जाएगा और उसी पर बार बार अभ्यास करिए ताकि हम एग्जाम में जल्दी इसको कर सकें। यही तरीका बढ़िया है, और जो 2-3 तरीके वो भी बढ़िया, आपका सब तरीका अपने आप में मस्त है। A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D पहले लिख लिए। अब पीछे से बैलेंस करना, इस बात का ख्याल रखिएगा। जैसे इन दोनों में कॉमन कौन है, तो आपका जवाब होगा सर C कॉमन है, तो आप सबसे पहले C को बराबर करो। C इसमें 5 है और C इसमें 6 है। अब 6-5 बराबर करना बड़ा सिंपल बात है, ये 6 से वहां गुणा और ये 5 से यहां गुणा, पोस्ट के बाहर गुणा होगा, दोनों में गुणा होता है। एक चीज जानिए, अगर रेशियो 6:5 है ना, अगर इसको 30 बनाना है तो 5 से गुणा सिर्फ यहां नहीं कर सकते, आपको दोनों में करना पड़ेगा। रेशियो के दोनों टर्म में समान संख्या से गुणा होता है। मतलब एक बात कह रहे हैं हमें, मतलब 5 से गुणा अगर यहां तो 5 से गुणा यहां पर, अगर यहां 4 से गुणा तो यहां भी 4 से गुणा। रेशियो क्या है, भिन्न है। रेशियो क्या है, भिन्न है। 6:5 का मतलब 6/5 है। आपने बचपन में ही पढ़ा होगा कि भिन्न के अंश और हर दोनों में गुणा होता है। ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि केवल अंश में गुणा कर दिए, ऊपर गुणा कर दिए, तो ऐसा नहीं होता है। 2 से गुणा ऊपर तो 2 से गुणा नीचे भी करना होता है। देखिए फिर कट गया, मतलब ऐसा करिए जिससे कोई फर्क भी ना पड़े और काम भी हो जाए। कुछ इसमें पूछना है, कहीं पर नहीं बुझाया आप बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं किसी को। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ऑनलाइन वाला पूछ रहा है सर कहाँ बैठे, जगह दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए आशीष भाई बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। राज रूपेश गुड्डेश,
विद्यार्थी बहुत ऐसे लगा लाइव चल रहा है, एकदम लोल विद्यार्थी है, बताइए ना। लाइव वहां पे लिखता है चलता है तो, है ना। नहीं, रेड 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 से देखिए वहां पे लाइव लिखा हुआ होगा ऐसे। आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन पहले नोट करिए जल्दी से। इसमें एक सवाल नहीं है, चार चार सवाल यहाँ पर। एग्जाम में कोई एक पूछता है ना कि चार पूछता है। सीखिएगा थोड़ा इस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे। A:B दिया है, B:C दिया है, C:D दिया है और D:E दे दिया है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। अब सवाल कहता है कि A:C बताओ, A:D बताओ, A:E बताओ, B:E बताओ। देखिए सबसे पहली चीज यहां पर देखना है कि ये एक सीक्वेंस में रेशियो है कि नहीं। सीक्वेंस में है, इसका सेंस ये हुआ कि बी से अगर ये रेशियो लास्ट हुआ तो अगला बी से क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। सी से लास्ट हुआ तो अगला रेशियो सी से शुरू होना चाहिए। अगर डी से लास्ट हुआ तो अगला रेशियो डी से शुरू होना चाहिए। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि ये रेशियो आपका एक सीक्वेंस में है कि नहीं है। इससे पिछला रेशियो लास्ट हो, उसी से अगला रेशियो स्टार्ट होना चाहिए, है ना। अब हमसे ये सारा सवाल क्या करता है, पूछता है ना। हमसे ये सारा सवाल पूछता है। देखिएगा एक तो तरीका यहां पर ये होगा कि आप सारे विद्यार्थी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E ऐसे निकालेंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है, लंबा मेथड ये हो जाएगा, एग्जाम में इतना समय नहीं रहेगा। यहां पर आपको ये पूरा निकाल लेंगे। अब पूरा जब निकल जाएगा फिर जिसका जिसका कहेगा उसका उसका बैठा बैठा के, जैसे A और C का कहेगा तो देखिएगा ये कितना आया, C कितना आया, यहाँ बैठा के काट देंगे, रेशियो बन जाएगा। A कितना आया, D कितना आया, उसको लिख के रेशियो बना लेंगे, A लिख के रेशियो बना देंगे, B लिख के रेशियो बनाएंगे। अब बताइए एग्जाम में तो सवाल चार को थोड़े, एगो कौन रहता है। अब बताइए एगो छोटा सवाल करने के लिए पूरा यहां से वहां तक बैलेंस करेंगे, वो दिक्कत की बात है। तो सीखिए कि इस टाइप के सवाल का शॉर्टकट तरीके क्या हो सकता है। देखिए आप हमको बताइए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, A अनुपात C। A अनुपात C का मतलब क्या समझते हैं, A/C समझते हैं, दोनों सही भी है ना। A:C कहिए या फिर A/C कहिए, बात तो बराबर है। आप सोचिए जरा, A अनुपात देखिए A से शुरू हो रहा है और C पे यहां लास्ट हो रहा है। A अनुपात C पूछ रहा है तो याद रखिए A से लेकर के C तक सबको गुणा कर देंगे, मतलब हो जाएगा A/B गुणा में B/C। मतलब A/C बराबर A/C, मतलब आपका सोचा हुआ लिखा हुआ एकदम सही है। मतलब अगर A से C का रेशियो चाहिए तो A से लेकर के C तक क्या रेशियो यहां पर दो को बनेगा, A अनुपात B, B अनुपात C, दोनों रेशियो खाली गुणा कर दीजिए, काट दीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए A/B कितना है, 5/4। अब B/C कितना है, 7/9 है। कुछ कटेगा ऊपर नीचे, नहीं कटेगा, तो 7 बचे 35, अनुपात 9 चौके 36, सही आंसर हो जाएगा। और देखिए यहां पर देखिए A अनुपात D कहता है ना, A अनुपात D कहता है, इसका मतलब A से लेकर के देखिए A से शुरू हो और D पे खत्म हो, तो D पे खत्म देखिए यहां पे हो रहा है, तो A से लेकर के D तक क्या वो रेशियो आप बताइएगा सब लोग, बोलिए 3 गो। ऐसा लगता है कि बुझा ही नहीं रहा है, खाली हम ही बक रहे हैं। तो डाउट मतलब डाउट कह रहे हैं, मतलब बताना है, रिप्लाई करना है। रिप्लाई करने से क्या होगा ना कि मतलब थोड़ा सा माइंड एक्टिव रहेगा। ऐसे आप ताकते 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 ऊपर सो भी जा सकते हैं, थोड़ा सा एनर्जेटिक आदमी रहता है, थोड़ा बोलते रहिए बीच में। अभी शांत बैठ जाएंगे तो सो नहीं सकते हैं, बोलते रहिएगा। अगर आप मैं पूछूंगा, अगर आप रिप्लाई देने को चाहिएगा तो फिर आप माथा लगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कहीं सोचिएगा आप, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगा। तो A रेशियो D हमसे पूछता है, तो A से लेकर के D तक 3 ठो रेशियो है, तीनों को लिख के गुणा कर दीजिए। देखिए मैं दिखा भी दे रहा हूं यहाँ पर A/B और गुणा में B/C और गुणा में C/D। आप देख लीजिए ये B से B खत्म, C से C खत्म,
मतलब एकदम सही है। ए बटा डी लिखना है तो देखिए ए बटा डी आ गया, लेकिन इसमें कंडीशन जरूर सही ये होना चाहिए। बी से देखिए रेशियो लास्ट हो रहा है तो अगला बी से स्टार्ट होना चाहिए, सी से लास्ट हो रहा है तो अगला सी से स्टार्ट होना चाहिए। तभी ना ये लास्ट हुआ स्टार्ट हुआ, लास्ट हुआ स्टार्ट हुआ, सेम सेम रहेगा तभी तो ऐसे कट पाएगा। तो याद रखना है ए से डी तक जब भी पूछे ना तो ए से डी तक सब रेशियो को गुणा करिए। बोलिए ए बाई बी कितना है 5/4, बी बाई सी कितना है 7/9 और सी बाई डी कितना है 5/7 है। कुछ कटे तो आप जरूर काटिए, मैं देख रहा हूं एक जगह कट रहा है, यहां पर नहीं कट रहा है। तो ऊपर में आपका हो गया 25 और कितना 36, 25/36 आंसर यहां पे हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए ए रेशियो ई कहता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए से लेकर के ई तक करना है। देखिए ए स्टार्टिंग में यहां पर शुरू हो रहा है और लास्ट ई कहां हो रहा है, यहां पे हो रहा है ना। तो ए से लेकर के ई तक कै गो रेशियो, 4 गो, 1 2 3 4, चारों को गुणा करिए। इस पर डायरेक्ट करिए, सीधे लिखिए 5/4 गुना 7/9 गुना 5/7 और गुना में 2/3। अब काटिए, जितना कटे उतना जरूर कर देंगे। 7 से 7 खत्म, 2 से कट रहा है, देखिए 4 कितने बार में 2 बार में, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो 25 ऊपर हो गया, ऊपर में 25 हो गया और नीचे में देखिए 9 दूना 18 तो ये 54 हो जाएगा ना नीचे में, नहीं 9 2 जा 18 3 जा 54, 54 हो गया आपका। अच्छा, अगर कोई कह देगा कि बी अनुपात ई बताओ कितना है, तो इसका मतलब समझना डी से लेके ई तक जितने रेशियो सबको गुणा करना है। स्टार्ट होना चाहिए बी से और एंड होना चाहिए ई पर। अब सबको बताना है बी स्टार्ट कहां पे हो रहा है, यहां पर, और आखिरी ई यहां पे हो रहा है। तो याद रखिए यहां से लेकर के यहां तक के रेशियो गुणा करना पड़ेगा। इस पर क्या रेशियो बनेगा, 3 को बनेगा ना, ये वाला और ये वाला। चलिए वहां से बोलिएगा कितना होगा, 7/9 और गुना में 5/7 और गुना में 2/3। देखिए 7 से 7 कट गया, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो 5 दूना 10 और अनुपात 9 3 27, 10/27 आंसर होगा। तो एक टाइप ही है, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वो बहुत सारा रेशियो लिख देगा और बोलेगा ए अनुपात ई बताओ, ए अनुपात डी, मतलब शुरू से यहां तक पूछेगा। तो यहां से यहां तक जितने रेशियो बीच में पड़ेगा सबको सिर्फ गुणा करके काट भी जल्दी से आंसर हो जाएगा आपका। जिससे लास्ट होना चाहिए उसी से स्टार्ट होना चाहिए, जिससे लास्ट उसी से स्टार्ट, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। कभी कभी जानते हैं आपको फंसाने के लिए क्या करेगा, आपको फंसाने के लिए क्या करेगा, उलट के दे देगा यहाँ पर। जैसे सी से लास्ट हुआ ना, तो रूल क्या कहता है कि सी से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन सवाल में बी अनुपात सी देगा। तो आप क्या करिएगा, पहले उसको सही कर लेना है। तो नियम इसका ये तभी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं जब एक सीक्वेंस में हो, जिससे लास्ट हो उसी से अगला स्टार्ट हो। तो अगर वो आपको फंसाने के लिए डी अनुपात सी दे 7/5, तो उसको उलट के सोच लीजिएगा। कोई कहेगा इसका उल्टा बताओ, इसको उलट के बताओ, तो इधर हो जाएगा डी अनुपात सी, इधर उल्टे तो इधर भी उलट देंगे 7/5। बात बराबर है, दोनों से नहीं। यहां भी C5 है, यहां भी C5, तो कभी ऐसा जरूरत पड़ सकता है, नोट करिएगा। एग्जाम में 4 को न पूछे, कौन ये को पूछता है। फिर से बोलिए, लास्ट से शुरू, वो तो आपको हम बता रहे हैं ना, ये मैं बोल रहा हूं ऐसा होगा, यहाँ उल्टा हुआ रहेगा। फिर मतलब उसको अगर नहीं रहेगा तो उसको ठीक करना पड़ेगा अदल बदल करके। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देगा सी अनुपात बी दे देगा, बीच में घोषणा देगा सी अनुपात बी, देखिए बी से लास्ट हो रहा है, ये अगला सी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको पहले ठीक कर लेना है, उलट कर रेशियो को दोनों तरफ उलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक करके फिर लगा देना ये वाला। कुछ पूछना है बोलिएगा। हाँ भाई बोलिए।
कोई बात नहीं, ई से सी होगा ना, तो सी से आप ई निकाल लीजिए, और आंसरवा उल्टा मारिएगा। नहीं, जैसे मान लेते हैं बी अनुपात ई आया इतना, कुछ लोग सोचे सर ई से बी का रेशियो पूछेगा तब तो आंसर 54:25 हो गया। जैसे ए अनुपात ही हमने निकाला, कोई कह रहा सर पीछे से वो उल्टा होगा, तो आप सीधे निकालिए ना आंसरवा 36 अनुपात पे उलट के मार दीजिएगा। ये चीजें बहुत जगह दिखेगा, ये उलटने वाला डिपेंड करता है सवाल में लिखा क्या। हमने निकाला ए ई, आप पूछ दिया ई है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन में वो नहीं मारेंगे, उसका उल्टा वाला मार लेंगे, उसमें समय थोड़ी ना लगेगा, वो सेकंड भी नहीं लगेगा आपका। बड़े आ गए, तो नोट लिखिएगा नीचे में, पेपर के प्रश्न में जिससे रेशियो लास्ट हो उसी से अगला रेशियो स्टार्ट होना चाहिए। नोट नहीं कंडीशन, नोट नहीं कंडीशन, शर्त है, शर्त नोट दोनों अलग है, कंडीशन शर्त है, वो हम लोग लॉजिक तभी लगाएंगे, लिख लेना है कंडीशन क्या है, ऊपर के प्रश्न में जिससे रेशियो लास्ट हो उसी से अगला रेशियो स्टार्ट होना चाहिए, ये शर्त है। सतेंद्र यादव जी बिल्कुल आपका कमेंट दिख रहा है। चलिए एक ही क्वेश्चन का, जब पिछले में एक अलग अलग दिखा क्या, तो रेशियो वैल्यू है ना, वो रेशियो वैल्यू है। जैसे यहां पर इसको लिख लिए कंडीशन को, यहां पर जैसे ए अनुपात सी है, यहां पर ए सी के साथ कट रहा है, ए अनुपात डी है, ए डी के साथ कट रहा है। मान लेते हैं, सपोज सोचिए कि ए आपका 3 रहेगा और सी रहेगा 4, तब तो इतने हो जाएगा 3:4। अब मान लेते हैं ए 3 आएगा और डी 9 आएगा, तब तो फिर कटेगा। तो यहां पर देखिए ए 3 हो गया और यहां पर ए 1 हो गया। अलग क्यों हो गया, रीजन क्या है पता है, ए का रिलेशन यहाँ पे डी के साथ है और यहाँ पर ए का सॉरी वहां सी के साथ, यहाँ डी के साथ, यहाँ ई के साथ, तो इसके साथ होगा तब तो अलग अलग होगा ही। आप चाहे तो ऐसे निकालिए, फिर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकालिए, तब सबका एक आएगा। फिर ए का यहां बैठाइए, सी का यहां बैठाइए और काटिएगा, रेशियो करिएगा, तो इसके साथ कटेगा तो कुछ और ए का मान हो सकता है। और फिर ए अनुपात डी कह रहा है, तो ई वाला डाटा और ई वाला डाटा लेंगे तो काटिएगा तो ए का मान कुछ और हो सकता है, वो डी के साथ कट रहा है, नहीं समझे। फिर एक ए अनुपाती, तो एक वाला मान उठाइए और ई वाला मान उठाइए, इसको काटिए तो हो सकता है यहाँ का मान कुछ अलग है, क्योंकि ई के साथ कट रहा है। जैसे ए मान लेते हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी ये 3 है, और यहाँ पर ई का मान 6 है, तो फिर कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1:2। फिर देखिए मान बदल गया आपका। तो डिपेंड करता है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अलग अलग संख्या से कंपेरिजन हर बार हो रहा है, तो मान उसका अलग हो सकता है। नहीं, जैसे इनका कहना है कि सर ए का मान एकरा में अलग आ रहा है, एकरा में अलग आ रहा है, इसमें अलग आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि ए का कंपेरिजन एक सी से कर रहे हैं, यहाँ पर ए का कंपेरिजन अब डी से कर रहे हैं, टी से करे, संख्या इसे बदल रहा है, तो जब इसका रेशियो बनाएंगे तो भी बदल सकता है, कभी सेम भी रह सकता है, कभी बदल भी सकता है। बने आगे, कुछ और पूछना है बोलिएगा। नहीं, तो आगे हेडिंग लगाएंगे योगफल का बैलेंसिंग। बैलेंसिंग खत्म नहीं हुआ, अब योगफल का बैलेंसिंग आ गया। योगफल का बैलेंसिंग और एक झट से नोट करेंगे, यहां पर इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको लिखेंगे। जब दो रेशियो के सम को बराबर करना हो तो पहला रेशियो के सम से दूसरे में गुणा, दूसरे रेशियो के सम से पहला में गुणा करते हैं। यही वहां पर लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप लिख सकते हैं। ये थोड़ा इसलिए हम लिखवा, कुछ लोग सोच सर बोल के नहीं लिखाते हैं, देखिए बात वही है, दोनों सेम ही चीजें हैं ना। थोड़ा लिखा हुआ तो लोग सही सही लिख लेते हैं, और बोलने पर कुछ लोग जो है वो होते हैं, बोलते कुछ है लिखते कुछ है। इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से।
बढ़े आगे, आगे का आगे यहां पर लिख लिए। अब देखिए थोड़ा यहां पर मैंने क्या बोला कि जब दो रेशियो का सम को बराबर करना हो तो पहला रेशियो के सम से दूसरे में गुणा और दूसरे रेशियो के सम से पहला में गुणा करते हैं। कॉन्सेप्ट को आपने लिख लिया, उसके बाद मैं एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, जैसे यहां पर दिया है 3:4 दिया हुआ है, और ये एक रेशियो है 5:7 है। आप बताइए इसका सम कितना है? 7 है। इसका सम क्या बराबर है? तो इस रेशियो में ये एंटेसेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है, पूर्वपद दीर्घपद, पूर्वपद दीर्घपद। अगर कभी भी दो रेशियो के सम को बराबर करना हो, दो रेशियो के सम को बराबर करना हो, जैसे इसको जोड़े तो 7 आया, इसको जोड़े तो 12 आया, क्या सम बराबर है? तो बराबर करना है तो इसका उपाय यही है, इसको जोड़िए और यहां गुणा करिए, और इसको जोड़िए यहां गुणा करिए। 4 3 7 से यहां गुणा, 7 5 12 से गुणा, हो गया बराबर। अच्छा, यही मैंने लिखाया है। तो 12 3 36 और 12 चौके 48 हो गया। फिर यहाँ 7 5 35 और 7 7 49। देखिए तो आप जोड़ के देखिए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 84, और इसको जोड़िए तो 84। पहले सम बराबर नहीं था, उसको जोड़ने पर 7 आ रहा था, इसको जोड़ने पर 12 आ रहा था। लेकिन अब आप थोड़ा जोड़ के देख लीजिए, ये भी जोड़ने पर 84 आ रहा है और ये भी जोड़ने पर 84 आ रहा है। तो यही योगफल का बैलेंसिंग है। मैंने यही आपको कॉन्सेप्ट में लिखाया है कि जब दो रेशियो के सम को बराबर करना हो तो पहला रेशियो के सम से कितना सम होगा? सम मतलब जोड़, कितना होगा? 7 से दूसरे रेशियो में गुना और दूसरे रेशियो के सम से पहला में गुना। मैंने लिखाए हैं, आप पढ़ के देख लीजिए। वही मैंने लिखा है कि जब दो रेशियो के सम को बराबर करना हो तो पहला रेशियो के सम से दूसरे में गुणा, दूसरे रेशियो के सम से पहला में गुणा करते हैं। तो जब भी दो रेशियो का सम बराबर करना है, इसलिए हेडिंग मैंने लगाया था सम का बैलेंसिंग। जब दो रेशियो के योगफल को बराबर करना हो तो इसका ये तरीका होता है, इसका जोड़ के वहां गुणा और उसका जोड़ के वहां गुणा। लिख लीजिएगा इसको एग्जाम्पल में, उस कंसेप्ट जो भाषा लिखा है, लाइन लिखा है, उसके नीचे में ये लिख लेंगे। अब यहां पर थोड़ा सीखेंगे कि जब 3 को रेशियो रहेगा तब क्या करेंगे। ये तो 2 रेशियो की बात है, 3 रेशियो रहेगा तब क्या करेंगे, 4 रेशियो रहेगा तो कैसे बराबर करेंगे, 5 रेशियो रहेगा तब कैसे बराबर करेंगे। जैसे 3 रेशियो, 4 रेशियो, 5 रेशियो वाले का जरूरत जानते हैं, एलिगेशन चैप्टर पढ़िएगा तब होगा। पहला चैप्टर रेशियो है, दूसरा एज है, तीसरा एलिगेशन है। वो सब छोटे छोटे, रेशियो बड़ा चैप्टर है, एज भी छोटा चैप्टर है, एलिगेशन भी छोटा सा है, पार्टनरशिप भी छोटा सा है। फिर एक बाद आपको मिलेगा टाइम एंड वर्क, वो बड़ा चैप्टर आपका होगा। पाइप टंकी, वो बड़ा चैप्टर आपका होगा। फिर इसके बाद रेस मिलेगा, 1 क्लास का आपका है। फिर परसेंटेज बड़ा चैप्टर है। वेन डायग्राम आपका 1-2 क्लास का है, 1-1.5 क्लास का। इसी तरीके सारा आपका है। देखिए वेन डायग्राम 1-2 क्लास का मतलब सैटरडे को क्लास लगता है, वो 3 घंटे 4 घंटे का है ना, उसमें 1 क्लास का होता है। कुछ चैप्टर ऐसा है जो सैटरडे को आपको पढ़ाया जाएगा 3-4 घंटे बुला करके आपका। स्टार्टिंग में नहीं बुलाया जाता, थोड़ा सा भी 1-1.5 महीना पढ़ लीजिए, थोड़ा कंसेप्ट आपका बढ़िया बिल्डअप हो जाए, तो सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाए, उसके बाद फिर सैटरडे को भी क्लास होती है। सप्ताह में 6 दिन रेगुलर हो जाएगा, टाइम एंड वर्क पे पहुंचिएगा तब। फिर कोनो सैटरडे संडे को आपका 4-4 घंटा भी होगा, छोटकन चैप्टर जब आएगा तब। जान लीजिए हमारे यहाँ का सिस्टम यही है, ऐसी क्लास चलता है। अभी चलेगा, अभी मंडे टू फ्राइडे ही चलेगा अभी, है ना। लेकिन टाइम एंड वर्क में जैसे एंट्री होगा तुरंत सैटरडे को क्लास स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सैटरडे वाला क्लास लंबा होगा, बाकी मंडे टू फ्राइडे जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा आपका। सुनिए चीज हो गया 2 वाला, ठीक है। मान लेते हैं कि 3 वाला दिया रहे, जैसे 5:2 दिया हुआ रहेगा आपका। यहां पर दे दिया है आपका 2:3 दिया हुआ है, और फिर यहां पर दे दिया है आपका 3:1 दे दिया है। क्या रेशियो दिया है, इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है। 2 गो था तब ना, इसको जोड़ के वहां गुना, उसको जोड़ के यहां गुना। अब 3 गो है तब तो ऐसा नहीं होगा,
इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सुनिए, इसके लिए क्या कर सकते हैं सुनिएगा, ऐसे एक तरीका लगा सकते हैं, ऐसे झांप दिए, चीज वही है। देखिए देखिए देखिए, वेट 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 वेट, यहाँ पे देखिए, इसे 2 को रेशियो है, तो इसको झांप दिए, इसको झांप दिए, 2 को में लगा रहा है पहले, ये अभी जो समझा दिए वो वाला फिर लगा रहे हैं, इसको इसे झांप दिए, अब इसको जोड़ेंगे 3 2 यहाँ गुना, अब इसको झांपेंगे 5 2, बतिया वही हो गया, इसको जोड़ के वहां गुना, उसको जोड़ के यहाँ गुना, झांप दिए, इसको जोड़े 3 2 5 से यहाँ गुना, और इसको झांप दिए 5 2 7 से यहाँ गुना, बात वही हो गया, इसको जोड़ के यहाँ गुना, उसको जोड़ के यहाँ गुना। 3 गो 4 गो में ये चीजें आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिएगा, इसको ऐसे झांप देंगे, इसको जोड़िए 3 और 1, अभी एक और ये भी रेशियो है, तो 2 3, तो इसको जोड़ने पर 5, इसको जोड़ने पर 4, तो पंचों के 20 यहाँ पे लिखेंगे, इसको ऐसे झांपेंगे, अब 5 2 3 1 7 के, इसको झांप देंगे ऐसे, जोड़िए 3 2 5 2 7 5 35। अगर ये आपस में कट रहा है तो जरूर काटिए, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि इन तीनों में से कोई नहीं कट रहा है, अगर कटेगा, अगर 2 से कटता सब ना तो जरूर काटता, थोड़ा छोटा हो जाता, लेकिन यहां पर किसी से नहीं कट रहा है। अब सिंपली गुणा कर दीजिए, हो गया। चाहे तो चेक कर सकते हैं कि हमारा सम बराबर हुआ कि नहीं हुआ, पहले से बराबर सम था क्या, यहाँ जोड़िए 4, यहाँ जोड़िए 5 और यहाँ जोड़िए 7, बराबर था पहले सम। अब चेक कर लीजिए, 5 2 7 गुना 20 140, 140 जोड़िए 3 2 5 गुना 28, 28 5 140, 3 1 4 गुना 35, 35 हो गया 140। आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 20 पंचे 100, और अनुपात कितना 20 हो 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 28 दूना 56, अनुपात 28 दिया कितना 84, फिर यहाँ पर 35 थी 105, अनुपात 35 आपका हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ऐसे। और मैं इसको कैसे बना सकते हैं, मतलब इसके अलावा और तरीके बहुत सारे, इस सब का रूल होता है बैलेंस करने का, है ना। और मैं कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिएगा 5:2 दिया हुआ है, फिर 2:3 दिया हुआ था, और वही क्वेश्चन है 3:1 दिया हुआ था। तो और मैं इस सवाल को हम कैसे बना सकते हैं ये हमें देखना है, देखिए सीखिएगा। आप इसको जोड़िए 5 2 7, इसको जोड़िए 5, इसको जोड़िए, इसका लसल लीजिए, लसल करने आता है, हम लोग भाग लगाते हैं, यहां पर भाग किसी से लग ही नहीं रहा है, जब भाग नहीं लगता है तो गुणा कर देते हैं सीधे, तो 7 5 35 हो गए 100, लसा आ गया 140, लसा 140 आ गया, 7 5 35 हो गया 140। सबको क्या करना है, लसा के बराबर कर देना है, सबको जितना लसा आएगा उसके बराबर करना है, सबको 140 के बराबर करना है। देखिए यहाँ पे एक तरह सबको एलसीएम के बराबर करें। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे इधर, है ना। तो सबको क्या करना है, एलसीएम के बराबर करना है। तो आप बताइए यहां पे कितना है, 7 है, 140 करना है, 7 है 140 करना है। अब सोचिए 7 में कितना से गुणा करे कि 140 बन जाए, 20 से, 20 से 140, नहीं तो फिर क्या करिए, नहीं पता चल रहा तो 7 से उसमें भाग दीजिए, 7 से उसमें भाग दीजिए, भाग लगेगा 20 बार, मतलब 20 से गुणा होगा। फिर 3 2 5 से उसमें भाग दीजिए तो 28 बार में, और फिर 4 से भाग दीजिए तो 35 बार में। एक चीज आ गया क्या। तो इस तरीके से भी 3 रेशियो के सम को 4 रेशियो के सम को बैलेंस किया जा सकता है। हो गया बैलेंस, अब इतना इसे लिख लेना है, फिर गुना करके यही चीज ना लिखेंगे तो उसमें समय बर्बाद करने का मतलब है। ऐसे इस सब चीज, इसका यूज हम लोग एलिगेशन में करेंगे।
रेशियो चैप्टर में दो गो रेशियो वाला यूज होगा, दो गो रेशियो वाला, इसको जोड़ के उसमें गुणा, उसको जोड़ के इसमें गुणा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है। चलिए ये वाले को मैं रिपीट करके आगे बढ़ जाता हूं। मैंने आपको ये बताया इस यहां पर, जैसे दो गो से ज्यादा रेशियो रहेगा, 3 गो रहेगा या 4 गो रहेगा या 5 गो रहेगा, ऐसे 4 गो तक हाईएस्ट होता है, 5 गो नहीं देखने को मिलेगा, है ना, बहुत बड़ा हो जाता है 5 गो। लेकिन तरीका रूल है, 5 गो 6 गो 20 गो रहेगा तो उसमें रूल लगेगा, रूल होता है ना। अब देखिए इसमें मैंने आपको ये बताया पहला तरीका कि इसको ऐसे झांप दीजिए, इसको जोड़िए गुणा करके लीजिए, जोड़िए 5, इसको जोड़िए, अब 5 चौके 20, फिर इसको झांपिए यहाँ पर, 5 2 7 3 और 1 4, तो 7 चौके 28, फिर इसको झांपिए 5 2 7 3 2 5 5 7 35, हो गया बैलेंस। आप जोड़ के देखिए सब 140 आ रहा है, 140 140 140। दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम इसको जोड़ेंगे और लसा कर लेंगे, लसा 140 है और सबको 140 के बराबर करेंगे। 140 के बराबर कैसे होगा, तो 5 2 7 से भाग दिए 20 बार में, 3 2 5 से भाग दिया 28 बार में, 3 1 4 से भाग दिया 35 बार। आप जोड़ के देख सकते हैं, ये भी 140, ये भी 140, ये भी 140 आ गया, हो गया। योगफल का बैलेंसिंग सीख रहे हैं कि क्या करें जिससे कि रेशियो का योगफल बराबर हो जाए सब जगह। हमारे पास ये तरीके हो सकते हैं, वो तरीके हो सकते हैं। दो गो जब रहेगा खाली तो बड़ा सिंपल है, इसको जोड़ के वहां गुना, उसको जोड़ के यहां गुना। समझ में आ रहा बात है? चलिए हटाएं इसको, अब आते हैं यहां पर, इस सवाल को लिखिएगा। इसमें मैंने 2 सवाल लिखा है, पहला नंबर दूसरा नंबर। एग्जाम में कोई एक पूछता है, इन दोनों में से कोई एक पूछेगा एग्जाम में। पहले क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, अंशु प्रॉब्लम क्या है बताइए। प्रॉब्लम मत लिखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो सीधे जो है वो लिखा करिए। आप लिखे प्रॉब्लम, फिर अब कमेंट आप टाइप कर रहे होंगे, है ना, ऐसे वो 8-10 सेकंड आगे पीछे होता है लाइव। हमारे यहाँ नहीं, सबके यहाँ वही होता है। उतना दूर आप है तो पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा ना। ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, 8-10 सेकंड नहीं होता, 4-5 सेकंड का मामला ये होता है, गैप होता है। देखिए ए अनुपात बी प्लस सी इतना दिया है, सी अनुपात ए प्लस बी इतना दिया है, तो कर ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, बी अनुपात ए प्लस सी कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर हम लोग योगफल का बैलेंसिंग कैसे लगेंगे, सवाल यहां पर है। आप क्वेश्चन को लिख चुके हैं, इसी को यहीं पे उठा ले रहे हैं। सबसे पहली चीज तो सोचना है कि आखिर योगफल का बैलेंसिंग क्यों लगाएंगे, या फिर कैसे पहचानेंगे कि कहां योगफल का बैलेंसिंग लगाना है। आगे पढ़ेंगे आपको डिफरेंस का बैलेंसिंग, जो लोग ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो ओकर बाद हो जाएगा। अभी तो एक एक हुआ खाली योगफल का बैलेंसिंग, डिफरेंस का पढ़ लीजिएगा तो नहीं पढ़िएगा ध्यान से, उसके बाद हो जाएगा कंफ्यूजन, कहां लगाएं योगफल का, कहां लगाएं अंतर का, पता नहीं चल रहा है। बहुत क्वेश्चन ऐसा आता है, डिफरेंस का बताते हैं ना तो कुछ विद्यार्थी पूछना शुरू कर दे, सर पता नहीं चल रहा कहां योगफल का लगाएं कहां अंतर का लगाएं। तो पहले इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ध्यान से यहाँ पर देखें, है ना। देखिए यहाँ पर योगफल का बैलेंसिंग क्यों लगा रहा है, तो आप सब लोग इधर देखिए, इसको देखिए, यहाँ पर एक अकेले है, यहाँ पे 2 गो साथे साथे हैं, ए बी प्लस सी। टाइम एंड वर्क बैकग्राउंड इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ए अकेला है, बी प्लस सी साथ साथ है। आप तनी इन दोनों रेशियो को जोड़िए, इसको जोड़िए, ये क्या है पूरा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। आप थोड़ा यहां पर जोड़ के बताइए ये क्या मिलेगा,
p प्लस a प्लस b, मतलब वही ना a प्लस b प्लस c। देखिए आप खुद देखिए, यहाँ पर खुद डिसीजन ले सकते हैं कि योगफल का लगेगा अंतर का। ध्यान से पढ़िएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ऊपर जहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थी को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन में डिफरेंस का, कौन का योगफल का। तो यहाँ पर क्लियर एकदम लोक रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर वही आ रहा है a प्लस बी प्लस सी जो यहाँ जोड़ने पर आ रहा है। यहाँ भी जोड़िए तो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी जोड़िए तो क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इधर LHS में इधर सम और इसका सम बराबर है। आप खुद बताइए कि जब इसका सम बराबर है तो क्या इसी का तो ये रेशियो है, इसी का तो ये रेशियो है, तो क्या इसका सम बराबर नहीं होना चाहिए? यही तो मैथ है। मैथ में LHS बराबर RHS करना सीख लिए, काम हो गया आपका। बाएं साइड जो है, बाएं साइड वाले डाटा का योगफल बराबर है, दाहिना साइड वाला बराबर करना पड़ेगा। यही है योगफल का बैलेंसिंग, यही रीजन है। बाएं साइड योगफल बराबर है, इसीलिए हम लोग दाहिने साइड भी योगफल को बराबर कर रहे हैं। अंतर का कोई चांस नहीं बनता है। चलिए बताइए, यहां जोड़िए कितना और यहां जोड़िए 12, कैसे बराबर होगा? देखिए दो तरीके से यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ जोड़ने पर 4 आया, वहां जोड़ने पर 12 आया, वो वाले 12 से इसमें गुणा और ये वाले 4 से उसमें गुणा, इसे भी हो जाएगा। अब दूसरा नंबर थोड़ा सा और होशियारी दिखा सकते हैं। यहाँ पर वो 12 है, ये कितना 4 है, तो लग नहीं रहा, खाली 3 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ऐसे भी थोड़ा समय का बचत होगा आपका। सोचिए दोनों तरीके आपको आना चाहिए, हर चीज आना चाहिए। वो 12 है और ये 4 है, तो ये 4 से यहां गुणा और ये 12 से यहां गुणा तो भी बराबर हो जाएगा ये फल। नहीं तो दूसरा नंबर चीज 12 है, ये 4 है, लग रहा है 4 तो ये 12 होता है। अगर खाली एक में 3 से गुणा करें, केवल 3 से इसी में गुणा करेंगे तो भी बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ बात है? हाँ चलिए तो लिख देते हैं, ये 12 ये 4, तो हमने 3 से गुणा कर दिया। एनी हाउ आपको योगफल को बराबर करना है, इतना जन चाहे जैसे करिए आप। तरीका है कि इसको जोड़ के उसमें गुणा, उसको जोड़ के इसमें। हमने वो चीजें नहीं किया, चलिए कर देते हैं। अगर कर देंगे तो क्या होगा? देखिए तो 7 5 12 से यहाँ गुणा, और 3 1 4 से यहाँ गुणा, और फिर ही 4 से ये 12 3 बार में कट ही जाएगा। 4 से ये 12 3 बार में कट ही जाएगा ना, बात तो फिर वही होगी आपका। समझ आ रहा है? हाँ चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो फाइनल लिख दे रहे हैं कि 4 है, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो 12 बन गया, और यहाँ पर गुणा नहीं करना। मन है तो 1 से कर सकते हैं, मन ही ना हम करवे करेंगे तो 1 से करिए। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। अब सुनिएगा यहाँ पर, अब हमको क्या लिखना है? A अनुपात B अनुपात C लिखना है। तो अब हो गया बैलेंस। अब बैलेंस और ढूंढ करके ABC यहाँ पे लिखिए। चलिए ढूंढिए, है ना, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। सुने है ना, ढूंढिए तो जरूर मिलेगा। क्या? A का मान, और कुछ नहीं ढूंढना है। A का मान यहाँ पर देख लीजिए अकेला है, शुरू में A है तो यहाँ भी शुरू में ही का मान देगा। पीछे में B प्लस C है तो पीछे में B प्लस C देगा। तो बोले A का मान कितना? 3 एकम 3 लिख देते हैं, है ना। अच्छा यहाँ अकेला कौन है इस रेशियो में? C, तो C कितना? 5 हो जाएगा। A लिख लिए, C लिख लिए, अकेले A था, अकेले C था लिख लिए, लेकिन B अकेले कहीं पर दिख रहा है तो थोड़ा माथा लगा देंगे। बहुत सारे तरीके B लिखने का, सोचने का तरीका। आप बताइए ये पूरा ABC पूरा मिला के कितना था? 12। ABC तीनों मिला के कितना था? 12। तो 12 में 5 3 8, A और C 8, 12 में A और C 8, तो बचा कितना? 4। B का मान होगा। नहीं सोच सकते हैं? और सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। सुनिएगा यहां पर देखिए B प्लस C कितना है? 3 तिये B प्लस C, बाद वाला जी B प्लस C कितना? 9। B प्लस C 9 है, जिसमें C है 5, तब B 4 नहीं होगा। यहां से भी सोच सकते हैं आप, यहां से भी सोच सकते हैं। बोलिए A प्लस B कितना है? 7। A प्लस B कितना है? 7, जिसमें A कितना? 3, तब B कितना? B बहुत जगह से निकल रहा है। मैथ्स में इंटरेस्ट लीजिए, बहुत मजा आएगा आपका। आसान होता है, बस समझने की, माथा लगाने वाला चीज है, रट्टे वाला चीज ना है, जीके केस ना है। मैथ्स समझने का चीज है,
है ना, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करना होता। अगर आप समझ गए तो फिर सवाल आपका है, नहीं समझे तो फिर कहानी खत्म। तो यही हमारा हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया, ऐसे लिख दिए। फिर देखिए ए बी सी का अलग अलग मान आ गया, ई पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा, तो बैठा देंगे, बैठा देंगे। चलिए बैठाइए, अकेला बी है तो बी कितना है 4 अनुपात, दो एक साथ ए और सी है तो ए का रेशियो बोलिए और सी का कितना है 5, ऐसे जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर कितना 4 और यहाँ पर 4 से एक बार में, 4 से 2 बार में। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूं बी यहाँ कितना था 4 था, आपका क्वेश्चन था ना। अब बी यहाँ पर कितना हो गया इस बार हो गया, तो 4 का कंपेरिजन इस बार 8 से हो गया तो कट के 1 हो गया। तो डिपेंड करता है कंपेरिजन किससे हो रहा है, नोट करिएगा। यही है योगफल का बैलेंसिंग। योगफल का बैलेंसिंग बहुत टाइप है, अभी आगे बहुत सारा टाइप इसमें दिखेगा। देखो अगला सवाल का जवाब आपको देना है, फिर छुट्टी कर देंगे, है ना। अगला सवाल का ये आपका मेंस सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, आगे वाला आपका सीबीएसएससी का प्रीवियस ईयर का ही है। डिफरेंस करके नहीं होगा भाई, आप डिफरेंस वाला पढ़िएगा तो पता चल जाएगा मामला क्या है। सो डिफरेंस क्यों करेंगे, इधर का डिफरेंस इधर का डिफरेंस बराबर है क्या कि डिफरेंस करेंगे, नहीं योगफल बराबर है तो योगफल करेंगे। बढ़े आगे, हटा दिए। इसका आंसर बताइए, आपको निकालना ही है। वही क्वेश्चन है सीजीएल मेंस 2018 में सवाल ये पूछा गया है। रेलवे में भी सवाल एक पूछा है जी 18 में, आपका रेलवे में एक सवाल पूछा है। रेलवे में एक सवाल टाइम एंड वर्क का पूछा है, जिसमें ऐसा ही रेशियो कुछ दिया हुआ है, मतलब ये रेशियो आएगा तभी टाइम एंड वर्क का सवाल बनेगा। रेशियो चैप्टर में पकड़ बनाइए, हर चैप्टर में यूज है रेशियो का, पूरे मैथ में यूज है। बेसिक चैप्टर है ये, बढ़िया तो आगे सब बढ़िया। बताइए 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 बताइए, जल्दी आंसर बताइए। 9:7:4 है। अच्छा, और ही लोग को बनाने दीजिए। 7:4 कुछ लोग का आ रहा है, और लोग ट्राई करिए। पहले ए बी सी का अलग अलग निकाल लीजिए, फिर जो पूछ रहा है उसमें बैठा दीजिए। बनाइए, आप कोशिश करिए। आज पहला क्लास है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, किसी का पहला क्लास है, अगल बगल की कॉपी से फोटो खींच लीजिएगा और समझने का प्रयास करना है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया गया है, मतलब अभी से आप मेकअप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब बेसिक बातें हैं। चलिए मैं देख ले रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार ही कर दे रहे हैं। बताइए यहां कहीं LHS में जोड़िए तो क्या है, A + B + C है। इधर जोड़िए, ये क्या है, AB A + B + C है। सम बराबर है ना, सम बराबर है तो इधर भी सम बराबर होना चाहिए। बड़ी बात यहाँ पर है कि ये पहले से बराबर है। देखिए 6-5 और 9-2, पहले से ये सम बराबर है, आपको करने का जरूरत नहीं है। कुछ लोग कर दिए थे नहीं यहाँ भी इसको जोड़ के वहां गुना, उसको जोड़ के वहां भी 11 से यहाँ भी 11, तो फिर तो 11-11 खत्म हो गया। तो यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस है, आपको करने का जरूरत नहीं है। हमको बस लिख देना है A अनुपात B अनुपात C लिख लेना है पहले अलग अलग, फिर जो पूछ रहे हैं उसको बैठा देंगे। बोलिएगा सब लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए A अकेला है क्या, इसमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ कौन कौन अकेले। तो A अकेला है, पीछे में तो 2, A का 2 हो गया। अच्छा C देखिए यहाँ पीछे में कितना, अच्छा तीनों मिला के कितना 11 है क्या,
11 है, तो 11 में 5 2 7, तो बचा कितना 4, बी का मान 4 हो जाएगा। ये अनुपात बी अनुपात सी लिखा गया। अब देखिए पूछता क्या है, तो पूछता है कि ए प्लस सी अनुपात बी कितना होगा। ए और सी जोड़ के एक साथ जोड़िए, 2 + 5 7 और बी अकेला 4, 7:4 आंसर हो जाएगा। आया समझ में? डाउट नहीं। कविता कुमारी प्रजापति आपका गलत आंसर है, 7:2 आपका आया है। आज के क्लास को वहीं पे रखेंगे। कुछ विद्यार्थी एब्सेंट भी है बारिश और इसकी वजह से। बारिश होगा तो आप उसका व्यवस्था कर लीजिए, बारिश की वजह से क्लास बाधित नहीं होगा। बरसात का मौसम है तो बरसात हो ही करेगा। बाकी जो है आगे और ढेर सारा अभी इसमें टाइप का सवाल देखने को मिलेगा, हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। आप जितना बताएं उतना रिवीजन करके आप आइए। चलिए।